अस्सलामुअलैकुम। तो है गाइस, कैसे आप लोग आ गए मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। मेरी एनोनिमस की पब्लिक, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो गए, खैरियत से हो गए, मज़े में हो गए, खुश हो गए, नहीं गलत हो गया, ठीक ठाक हो गए, मज़े में हो गए, खुश हो गए, नहीं ठीक ठाक हो गए, मज़े में हो गए, खुश हो गए, एंजॉय कर रहे हो गए अपनी लाइफ को। सॉरी, मैं भूल गया था, मैं दोबारा से करते हैं वरना मुझे याद नहीं रहेगा। अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग रह गए मैं को अपनी वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो गए, खैरियत से हो गए, मज़े में हो गए और एंजॉय कर रहे होगे अपनी लाइफ को। वाह वाह, शुक्र है इस बार मेरे से ठीक हो गया। मुझे ये नहीं पता हुआ या नहीं, मेरे दिमाग से निकल गया। तो मेरी एनोनिमस की पब्लिक, फिर से हम कर रहे थे रैंक पुश। और अब तो आप भी जब ये वीडियो देख रहे होगे ना, इंशाल्लाह मेरा एस हो चुका होगा तब तक। तो इसके बाद आपको पता है बस जो हमारा कॉन्कर का सफ़र शुरू हो जाता है। और अभी मेरा रैंकिंग भी शो होने लग गई है। तो मे भी मैं टॉप 7000 में था या 6000 में था, मुझे भी टॉप 500 में आना सर्वर में, और इंशाल्लाह फिर हमारा कॉन्करर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको सस्ती शायरी सुनाना चाहूँगा। तो सस्ती शायरी में अर्ज़ किया है कि बाबा जी, जब हम करते हैं ट्रेन में सफ़र तो हम खाते हैं चाय और केक। वाह 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 वाह। जब हम करते हैं ट्रेन में सफ़र तो हम खाते हैं, एक मिनट, ये बंदे आ गए, मेरी सारी शायरी ख़राब कर दी। टन 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 टन। यहाँ पे फिनिश भैया को हमने नॉक किया, और जब फिनिश भैया का हमने नाम देखा कि ये खुद ही कह रहे हैं भाई फिनिश, तो हमने कहा ओके सर जी। मिनी 14 उठा के रश कर रहा है आपका एनोनिमस, कहाँ? क्राउन पे। जबकि क्राउन आपको पता है जल्दी करो तो वो कितना हाई रैंक होता है, आप ये चीज़ समझ सकते हो पब्लिक। क्राउन पे एक तो रश कर रहा है, दूसरा मतलब टू बी ऑनेस्ट झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे पास कोई वो जो सेविंग वाला कार्ड होता है ना, रैंक सेव करने वाला कार्ड, माइनस नहीं पड़ते, वो भी ख़त्म हो चुके हैं, एक भी नहीं है मेरे पास। रश कर दिया और देखा ऊपर बैठे है, कान के नीचे लगाया, लव लगाया, मौत को छू के टक से वापस आ गए। बाबा जी आए है, दिल गार्डन गार्डन हो गया। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि मुझे टाइम चाहिए शायरी सुनाने के लिए। बॉट मार रहा था साइलेंट को, उसका सर्वर इशू है, वो सही नहीं, उसकी गेम चल रही, तो बॉट उसको मार रहा था। खैर मैं अपनी शायरी कंप्लीट करना चाहूँगा पब्लिक कि जब हम करते हैं ट्रेन में सफ़र तो हम खाते हैं चाय और केक। जब मैं मांगता हूँ अपने टीममेट से लूट तो मुझे कहता है अपनी शक्ल देख। सस्ती शायरी विद एनोनिमस। बाबा जी ठोको लाइक बटन मेरी एनोनिमस की पब्लिक अगर आप इस शायरी से थोड़ा भी रिलेट करते हो। लाइक आपको लगता है कि आप ट्रेन में आपने कभी चाय और केक खाया है, या फिर आपको लगता है कि आपका जब आप अपने टीममेट से लूट मांगते हो तो कहता है अपनी शक्ल देख, तो प्लीज़ ठोक देना लाइक बटन, और अपने उस टीममेट को भी मेंशन करके या उसको वीडियो फॉरवर्ड कर देना, सेंड कर देना। अभी हमें बॉट भैया ने साइलेंट को नॉक कर दिया था, गेम बिल्कुल नहीं चल रहा था, उसको मैंने बोला था भाई तू रिस्टार्ट कर ले। तो इसको बचाना ज़रूरी था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं अकेला रह जाऊं और सारी गेम अकेले खेलूं। पब्लिक काफ़ी मज़े का मैच किया था इसमें ना। सर्वर इशू आपको पता है, जब हमारी पिंग नहीं होती तो कितना गंदा गेम चलता है हम पाकिस्तानियों का। और ये अरबी जो है भाई, ये पता नहीं इतना अच्छा नेट होता है इनकी कंट्रीज़ में, इनका बड़ा अच्छा गेम चलता है, स्मूथ गेम चलता है। अगर आप यूट्यूब पे भी किसी अरबी का गेम देखोगे, टिकटॉक पे देखोगे, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा उनका गेम चल रहा होता है। फिर भी हमें यहाँ से निकलना था, जोन जाना था, 500 मीटर जोन था। लेकिन उससे ज़्यादा जो मुश्किल बात थी, ख़तरनाक बात थी, वो ये थी पब्लिक कि सर्कल था ब्रिज कैंप वाला। और ब्रिज कैंप वाले सर्कल में आपको पता है कि आपके जो गेम जीतने के चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, अनटिल लाइक आपने ब्रिज कैंप किया हो या आपके टीममेट्स अच्छे हों, ऐसा कुछ सीन हो तो ठीक है, वरना आपके लिए गेम जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग जा रहे थे ब्रिज की तरफ, लेकिन जैसे हम इस ओपन एरिया में पहुंचे, यहाँ पे पहले ही फाइट हो चुकी थी। और भाई दो बंदे थे, उन्होंने जब स्प्रे दिया मैंने इरादा ही कैंसिल कर दिया कि गाड़ी नहीं रोकूंगा, जिगल विगल देखिए कैसे ना कैसे मैं बचा, यहाँ से निकल गया। हालांकि हम यहाँ पे रुक के उनको मार सकते थे पब्लिक। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हालांकि हम यहाँ पे रुक के उनको मार सकते थे, लेकिन वो काफ़ी ओपन एरिया था। अगर हम वहाँ पे उनसे फाइट लेते हो सकता है कोई तीसरी टीम आके हमें थर्ड पार्टी कर दी थी, तो इसलिए मैं वहाँ पे नहीं रुका। यहाँ पे हील वगैरह की पब्लिक। उसके बाद बूस्ट करने के बाद हम लोग ब्रिज पे आ जाते हैं, मिलिट्री बेस यानी मुल्तान के ब्रिज पे। उसके बाद पब्लिक हम ना डिसाइड करते हैं ब्रिज कैंप करना, क्योंकि आप आगे देखो कोई गाड़ी ग्लिच नहीं हो रही थी, तो मैं समझ गया कि ब्रिज कैंप नहीं है। और मैं गाड़ी ना बिल्कुल इस ट्रक के पीछे खड़ी नहीं करता, बल्कि राइट में जाके ऐसे खड़ी करता हूँ जैसे स्पॉन होती है बिल्कुल। लेकिन पब्लिक यहाँ पे मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था कि जो हमारे साइलेंट भैया हैं इनका गेम नहीं चल रहा, और वो देखो हम भाग के पहुँच गए, तो ये ना पागलों की तरह उधर ही खड़े हुए थे। अब मैं यहाँ पे कम टू मी करना चाह रहा था, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा था। जैसे मैंने देखा कम टू मी, तो मैंने कम टू मी कर दिया भाई एंडी का। पीछे देखा तो हमारे साइलेंट खोती, हमारी साइलेंट सर उधर ही खड़े हैं। अच्छा, खोती साइलेंट मैं प्यार से बोलता था इसको बहुत पहले, अगर आप लोग पुराने हो तो आपको पता होगा, लेकिन उसके बाद मैंने बोलना छोड़ दिया क्योंकि बहुत से लोगों को फ़नी लगता था, लेकिन बहुत से लोगों को बुरा लगता था। ये तो मेरा दोस्त है, ये बुरा नहीं मानता, आपको पता है दोस्तों में चलता है।
लेकिन ये वहाँ पे इसका सर्वर इशू होता है तो उसको ऑम पड़ जाती है पीछे से, और जब ऑम पड़ती है तब जनाब होश में आते हैं, लेकिन तब तक वो बंदा 2 ऑम मार चुका होता है इनको। और 2 ऑम पड़ने के बाद पब्लिक आपको पता है बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, हेल्थ कम हो गई थी। और अगर मैं वहाँ पे रिवाइव भी देने लग जाता तो वो जो अरबी था वो रैंडम स्मोक के अंदर स्प्रे मारता, जिससे मैं भी मर सकता था और मेरे टीममेट भी जो है वो फिनिश हो सकते, तो उसका बचना नामुमकिन ही हो गया था। और फिर जो मैं चाह रहा था कि भाई, जो मैं नहीं चाह रहा था एक्चुअली कि अकेला रह जाऊँ, मैं अकेला रह गया। अगर पाकिस्तानी लॉबी पब्लिक, मैं अकेला रहने में इतना मुझे कोई इशू नहीं होता, क्योंकि एटलीस्ट मुझे पता होता कि मेरा पिंग सही आएगा और फेयर गेम होगी सामने वाले का, और मेरा सेम पिंग होगा और सर्वर इशू हम दोनों का ही नहीं होगा, तो वो एक फेयर चीज़ हो जाती है। यहाँ पे आपको पता है एकदम अनफेयर है, वो आप देखोगे भी गेम में, आपको नज़र भी आता होगा पब्लिक। अब ब्रिज के मैंने किया, सामने आके गाड़ी रुकी थी, एक दो सामने आकर रुक चुका था। अभी देखो मैं एकदम मिड में हूँ। अच्छा मज़े की बात आपको बता कि जोन किसी का सगा नहीं होता, जैसे कि हमारा डायलॉग है। तो अब जोन जो है वो ऐसा नहीं है कि मिलिट्री बेस का ही है, जोन शिफ्ट मार के सामने पचिंकी वाली साइड भी जा सकता है। ये बात आप भी अच्छे से जानते हो पब्लिक के जोन कितना धोखा देता है, कितनी गड़बड़ करता है। तो जब जोन बनने वाला हुआ ना, तो भाई हम यही दुआ कर रहे थे, इधर बन जाए, इधर बन जाए, इधर बन जाए, इधर बन जाए, छुफ 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 छुफ, ऐसा मंत्र शंत्र चल रहे थे हमारे, भाई दुआएं कर रहे थे हम। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जोन इतना परफेक्ट बना, वो देखो भाई बिल्कुल एज पे आ गया मैं, और आगे वालों को आना था ब्रिज कैंप था, और मतलब ब्रिज के ऊपर से आना था। लेकिन पब्लिक उनको शायद मैं ग्लिच हो रहा था, और उनको पता था कि मैं यहाँ हूँ, हालांकि मेरी गाड़ी नहीं खड़ी थी। फिर पब्लिक इन्होंने किया रश, अब यहाँ पे मैंने एक नॉक तो निकाल दिया, लेकिन आप एक बार चेक करो मेरी हेल्थ कितनी तेज़ी से गई। जस्ट आप बैक करके भी चेक कर सकते हो, एकदम से मेरी इतनी हेल्थ रह गई आपके सामने। तो इसलिए मुझे सर्वर खेलना बड़ा बुरा लगता है पब्लिक। अब मैं यहाँ पे चाहता कि गाड़ी ब्लास्ट हो कि मुझे मेरा किल मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो बंदा बच गया। बचा कैसे मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, क्योंकि वो ब्रिज से नीचे जंप नहीं कर गए, वो अभी भी वहीं पर मौजूद हैं पब्लिक। तो समझ नहीं आया कि यहाँ पे बंदा जो मैंने नॉक किया उसको फिनिश हो जाना चाहिए था, पर वो कैसे नहीं हुआ। लाइक वो बड़े जो लोहे के डंडे डंडे लगे हैं ब्रिज के, आई गेस इसके पीछे चले गए थे, और मुझे उसके पाँव नज़र आ रहे थे। इतनी देर में पब्लिक पीछे से ना आई गेस एक और बगी आ जाएगी। हाँ जी बगी आती है, पर वो अभी तक आई नहीं है। उसके ऊपर भी डुओ बैठा होता है एक, और मेरे पास आने से पहले उनको उन दोनों को इनके पास आना था। तो ऐसे ही होता है, जब बगी आती है तो इनको मौका मिलता है उनके किल्स उठाने का। वो देखो पब्लिक 2 बंदे आ गए, तो ये वहाँ पे ना ईजिली ना यहाँ पे बगी वालों को डाउन कर देते हैं। मैंने ट्राई किया कि नॉक कोई पड़ा तो मैं मतलब किल उठाऊँ, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता पब्लिक। ये देखो एकदम, ये देखो भाई, मतलब चलो वो पहला वाला भी हेड पड़ा, मेरा सारा हेलमेट गया, दूसरा भी मुझे हेड पड़ा, मेरा फिर हेलमेट पूरा ही गया और मेरी हेल्थ बड़ी कम रह गई। यहाँ पे ये मतलब प्लेन नहीं है ना जगह, स्ट्रेट नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है ये ट्रैक्टर की जगह, तो मतलब प्रोन होने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। इन्होंने कर दिया पब्लिक स्मोक, और आई गेस ही कर देते हैं अब नीचे जंप करते हैं। तो ब्रिज से ना इतनी लेट भी बंदे आते हैं कि एक भाई साहब हमारे मेहरान गड्डी लेके फिर ब्रिज क्रॉस कर रहे होते हैं, और हम कहते हैं आ जाएँ सर जी, हमें बाकी किल तो नहीं मिले, आपका किल हमारे नसीब में लिखा है, आप ही आ जाएँ। तो यहाँ पे हमने स्प्रे करके यहाँ पे इन भाई को बीस्ट भैया को डाउन किया, और फिर अपनी DP रिलोड करके हम लोग इंतज़ार करने लगे सर्कल का। पब्लिक जिन्होंने मेरे टीममेट को मारा था आर्म से, वो भी पीछे वाली साइड पे थे। तो यहाँ पे मुझे एक बंदा नज़र आता है, ये किसी से फाइट ले रहा था। जब मैंने उसको देखा पब्लिक, तो मैंने DP से इसको नॉक करने का ट्राई किया, और यहाँ पे मैं इनको भाई किसी को मार रहे थे, यहाँ पे टैप टैप देना स्टार्ट करता हूँ। फाइनली को भाग रहा होता है, ये नॉक कर दिया हमने। RIP भाई को RIP करने की कोशिश की, लेकिन ये बच गए। और नीचे भी ब्रिज के पास बंदे थे पब्लिक। अभी मुझे ना टू बी ऑनेस्ट सब मैं बताता हूँ आपको, शायद लग रहा होगा कि वॉइस ओवर थोड़ा सा मैंने कट करके दोबारा स्टार्ट किया। हाँ पसीने आ रहे थे बहुत ज़्यादा, तो टिश्यू उठा के अपना फेस साफ़ किया। पंखा चल रहा होता है ना, तो वो बड़े शोर आता है, आपको वॉइस ओवर पसंद नहीं आएगा, तो मैं बंद कर देता हूँ। लेकिन गर्मी इतनी हो जाती है कि फिर वो वॉइस ओवर करना प्रॉब्लम होता है। वो पसीना इतना आ रहा था, अब साफ़ वगैरह किया, अब मैं दोबारा वॉइस ओवर कर रहा हूँ, और उसके बाद जो है फिर सोने से पहले इंशाल्लाह शावर लेके फिर मैं आराम से पढ़ के सो जाऊँगा। गर्मी में बुरा हाल हो जाता है, गर्मी बड़ी ज़्यादा हो गई है पब्लिक। हम हैरान गाड़ी लेके ना निकल जाते हैं, और बड़ी रिस्की था ये मेरे लिए। अभी आपको कह रहे हो इतना बड़ा सर्कल है और 5 अलाइव हैं, तो इजी गेम है, ऐसा नहीं होता। अगर लाइक आपका पिंग, आपका डिवाइस, आपका इंटरनेट सब ठीक है ना, तो आपके लिए गेम ईजी है। लेकिन जब आपका गेम ही ठीक नहीं चल रहा होगा, फिर आपको एक बंदा मारना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है पब्लिक। तो ऊपर से जब रैंक का डर हो, तो एक अलग ही लेवल का। मैं शैक में आ गया था यहाँ पे, क्योंकि सर्कल का एकदम मिड था, और मैं चाहता था कि इसमें फ्यूल वगैरह कर लूँ। इतनी देर में US नज़र आती लेवल 1 की। सर जी हमने तो आपको दिखाई नहीं, ये देखो कितना मारा।
एक के से कितना मारा आप ये चीज़ नोट कर सकते हो, नॉक हो जाना चाहिए था। लेकिन फाइनली MCT आगे मैं नहीं पढ़ूंगा, इन भैया को हमने फ़ौरन से भाई डाउन किया और फ्यूल मिल गया था हमें जो कि चाहिए था। और देखो एक स्मोक के वहाँ पे बंदा नज़र आ रहा है, तो मैंने फ्यूल कर दिया अपनी गाड़ी में। लेकिन मेरे पास जो एमओ था 7 का वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गया था, तो मैंने डिसाइड किया भाई जो इन US वाले भैया को डाउन किया था इनकी क्रेट लूट ली जाए। लेकिन रिस्की था, डर लग रहा था, क्योंकि अगर उनके पास एंगल होता तो मुझे ओम से या मतलब किसी स्प्रे वगैरह से डाउन कर सकते थे, और उनकी काफ़ी कम गोलियों में मैं मर सकता था। तो इसलिए पब्लिक में आके स्मोक में एक बार चेक करता हूँ कि वो हैं कहाँ। वहाँ पे उनकी फ़ाइट हो जाती है और ये रह जाती है 1v2 की फ़ाइट। अब ये दोनों बहुत अच्छे प्लेयर थे और इतना ईजी लेंगे मुझको, इनको का पता बाबा जी हैं सामने, पता पैन थ्रो करके मार रहे थे मुझे, आप यकीन करोगे। पैन अब यहाँ पे 8x होता ना मैं ओम उठा लेता, लेकिन मेरे पास 8x था नहीं, तो मैंने ओम छोड़ दी। पब्लिक हमारी पहली मोहब्बत छोड़ दी, दिल में कुछ कुछ हुआ पर हम कुछ कर नहीं सकते थे। इन्होंने मुझे पैन से मारने की कोशिश की, लेकिन इनके साथ जो हुआ मैं कह रहा हूँ वो पूरी पब्लिक देखेगी। हमारी अब मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा पहले कि इनके साथ क्या हुआ वो आप खुद ही अपनी आंखों से देखो ज़रा। हमने यहाँ पे जो है थोड़ा सा वेट किया कि सर्कल हम पे बन जाए, दुआएं कर रहे थे हम, लेकिन जोन किसी का सगा नहीं होता। जोन ने हक दिया, जोन हमारे से भाग गया, जोन ने बड़ी हमारे से बेवफाई की। एज़ ऑलवेज जोन हमारा नहीं हुआ, चला जाता है सामने। अब मेरे पास गाड़ी थी, पैदल मैं जाना नहीं चाहता था, और आपको ऐसे सर्कल में अगर गाड़ी हो तो पैदल जाना भी नहीं चाहिए। स्प्रे आएगा, काफ़ी ओपन एरिया है, तो ओपन एरिया में आपको लाइक गाड़ी ही कवर दे सकती है। तो मैंने अपनी मेहरान गाड़ी उठाई और मेरी एनोनिमस की में सर्कल में जाने लगा। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल एज पे आकर रुक जाऊँगा, लेकिन गाड़ी का साउंड आ जाता है आपको पता, और ये यहीं पर ही थे बंदे, मैं इनके मुंह के पास आ गया था। तो मैंने गाड़ी छोड़ दी और अपनी तरफ से ना मैं ठीक कर रहा था। देखो मैं गाड़ी से ना दूर हट रहा था, क्योंकि अब मुझे पता था वो नेड्स वगैरह करेंगे, और उनको पता, ये देखो आ गई मौली। अब मुझे पता वो उस एंगल से आई, अब देखना यहाँ से नेड आएगा, ये नेड आ गया। अब मुझे इनकी पोजीशंस पता चल गई। मेरी हेल्थ देखो पब्लिक, अगर ये मेरी मेड किट में ना लगाता, देखो मेरे साथ प्रैंक हो जाता, वो बंदा मुझे नज़र आ जाएगा सामने वाला, देखना ये वो रहा, देखो बिल्कुल आपको भी नज़र आया अच्छे से। उसने पैन थ्रो किया, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट एड ना लगाता ना मेड किट में पैन से मर जाता। इसको मैंने 1 HP पे डाउन किया, RIP ही था ये, और दूसरी टीम में टाइम 2.9 आई हुई थी। बाबा जी हमने मौत को छुआ और टक से वापस आ गए। भाई अगर हमारी मेड किट ना लगती ना, पैन से मर जाना था हमने, टू बी ऑनेस्ट भाई, इज्जत ही ना रहती हमारी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो इज़्ज़ु मंतशा, वो तो ज़िल्लु मंतशा। जितने लोग स्पेक्टेट कर रहे होंगे और जो इतने लोग देख रहे हैं उनके सामने भाई अल्लाह पाक ने हमारी इज़्ज़त रख ली, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी है हमें। तो ऐसे हम बच गए। नहीं मुझे समझ नहीं आई भाई, पैन क्या सोच के मार रहे थे कि हो रहा सामने नूब है, फैन मारो, फैन फेंक के आ रहे हैं, तेरी ऐसी की तैसी आ रहा भाई भैया। बड़ा मज़े का सीन हो गया था पब्लिक। तो वही आप ये वीडियो लाजमी शेयर करना, जो आपके फ्रेंड्स, जो आपके फैमिली मेम्बर्स, जो दोस्त, जो कज़न्स मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको लाजमी शेयर करना कि ये वाली आज की वीडियो लाजमी देखो पब्लिक। हमने जम किया था नोवा, जिसका नाम हमने रखा हुआ है कराची, और यहाँ पे जाने का मकसद ये था। अब आप खुद हैरान होते हो कि ना सर ये आप कैसी रैंक पुश कर रहे हो, हॉट ड्रॉप कर देते हो सीधा सीधा। देखो बिल्कुल नीचे था, नोवर में यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पर एक नेपाली भैया आए थे, इनका नाम बी लैक पता नहीं क्या था। तो यहाँ पर स्प्रे किया इनको डाउन कर दिया। ये सोलो थे, इनके तो ऐसे गंदे माइनस पड़े होंगे ना कि इनको 5-6 मैचेस खेलने पड़ेंगे अब। और उसके बाद पब्लिक हमने स्टार्ट कर दी लूट, क्योंकि इतनी अच्छी लूट नहीं थी मेरे पास। हेलमेट वेस्ट तो अच्छा है, लेकिन मतलब आपको जब तक M4 या DP ना मिल जाए, आपको पता है आपको सुकून नहीं मिलता है। तो भाई हमने कंटेनर के ऊपर जंप करके यहाँ पे एक अच्छी गन ढूंढना स्टार्ट कर दी। और उसके बाद पब्लिक हम ना फ़ौरन से पहुँच जाते हैं ब्रिज क्रॉस करके बानाउज़ा। मैं काफ़ी ज़्यादा कट करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा लंबा आपके लिए गेम प्ले हो जाए और बोरिंग हो जाए। तो 2 गेम प्ले पोस्ट किए पब्लिक के लिए, तो ट्राई करता हूँ कि एंटरटेनिंग हो जाए, आपका अच्छा टाइम गुजरे, आपके फेस पे स्माइल आए, आप इन्जॉय करो। सामने बंदे थे पब्लिक, इतनी देर में एक गाड़ी आती है, पता नहीं बगी आती है, हम पे रश हो जाता है, और मैं फ़ौरन से नेट निकाल लेता हूँ। हाथ में 5 नेट होते हैं मेरे पास, और मुझे था कि अगर वो यहाँ पे डोर के पास आता है या विंडो में आता है तो नेट कर दूंगा। लेकिन वो पब्लिक सामने आ नहीं रहा होता बंदा, उसका कोई साउंड नहीं आ रहा होता कि इधर आया। एक नेट निकालता हूँ, फिर जब मुझे शक होता है और मैं विंडो में करने लगता हूँ, लेकिन वो इस रूम में नहीं था, वो इससे पीछे वाले रूम में होता है, इसलिए वो फटता नहीं है। और जब हम आगे जाते हैं ना पब्लिक, वो बंदा ऊपर भाग जाता है। और जहाँ मैं पहले देख रहा था ना दूर से, देखो बंदे मार रहे थे, फिर मैंने मौली की, मुझे शक हो रहा था, तो मैं एक नेट निकालता हूँ, जब मुझे पक्का साउंड आता है कि ऊपर है वो बंदा, और मैं उस पर नेट फेंकता हूँ और वो नीचे जंप करने वाला होता है। भाई क्या टाइम पे जंप किया उसने, लेकिन हमने फ़ौरन से भाई RGPMABAR पता नहीं क्या नाम था इतना लंबा भाई का, उनको डाउन किया और उनकी फिर हमने क्रेट लूटी। पब्लिक हमें सर्कल में जाना था, छोटा सर्कल है, 700 मीटर है, और हम इसका डैमेज बिल्कुल नहीं ले सकते, काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा जोन का। तो
फिर भाई मैं जितनी लूट कर सकता था मैंने लूट की, क्योंकि बाबा जी लॉ ऑफ अनोनिमस है कि लूट का नो मजाक। मेरे टीममेट ने पहले क्रॉस किया, क्योंकि ऊपर वाले बंदे जो थे वो शॉट्स ले रहे थे, मार रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, और उनसे भी हमारी फाइट होने वाली है। अभी पाकिस्तानी भैया थे हमारे, और उनके बाद जब M4 फुल थी तो M4 फुल वर्सेस M4 फुल होने वाला था। यहाँ पे हमने गाड़ी उठाई जो कि बड़ी फास्ट चलती है एंगल में, और हम यहाँ से फ़ौरन से निकल गए। स्प्रे आया, इसकी हेल्थ भी बड़ी जल्दी जाती है। अगर ये लोग प्रॉपरली अच्छे से स्प्रे देते तो हमारी गाड़ी ब्लास्ट हो सकती थी, क्योंकि बहुत ओपन एरिया था। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा बुलेट्स मिस की और इतना ठीक से गाड़ी को डैमेज नहीं दे पाए, और हम लोग निकल गए। पब्लिक, अब मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि अगर बानों से जितनी ओपन एरिया से हम निकले थे, 2 बंदे स्प्रे दे रहे होते, अगर आप और आपका बेस्ट फ्रेंड होता तो आप लोग स्प्रे करते हमारी गाड़ी पे, तो क्या आप गाड़ी को ब्लास्ट कर देते? यस या नो कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद पब्लिक हम ड्रॉप लूटते हैं, क्योंकि आपको पता है ड्रॉप वेपन्स यूज़ करने के ड्रॉप के आगे पॉइंट्स मिलते हैं। फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा कट कर दिया, और हम एंड में आ जाते हैं, और कोई अच्छी जगह नहीं होती जोन में, तो एक डिप टाइप था, हम यहाँ पे रुक जाते हैं पब्लिक, क्योंकि फ़िलहाल जो है ना हमें चिकन चाहिए था। बहुत सी बार ऐसा होता है मैं 3rd 4th 2nd आता हूँ, लेकिन चिकन नहीं मिल पाता, तो मैं चाह रहा था कि चिकन मिल जाए, इसलिए मैं बड़े प्रॉपर तरीके से खेल रहा था कि किल्स कम हो लेकिन चिकन लाजमी मिल जाए। अगर रश किया, यहाँ पे एक बंदा आ रहा था, मैंने उसको आने दिया जब तक वो सामने नहीं आया। जैसे वो सामने आया, मैंने उसको जिगल दे के पब्लिक कान के नीचे लगाया, दूध वाला ओपी भैया को भी भगाया, और फिर इनसे ग्रोजा उठा ली, क्योंकि क्लोज रेंज में ग्रोजा आपको पता है कितनी ख़तरनाक गन है बाबा जी। अब फिर से जोन ने हमारे साथ धोखा कर दिया था। गाड़ी आ रही होती है, जैसे मैं गाड़ी वाले को मारने आता हूँ, पीछे से मुझे ऑम पड़ती है और मेरी हेल्थ चली जाती है, तो मैं थोड़ा सा घबरा गया था यहाँ पे। भाई जब ऑम आपके बम पे पड़े, कौन नहीं घबराएगा, हम भी घबरा गए। तो मैं गाड़ी वाले को मार नहीं पाया, समझ नहीं आ रहा था मारूँ किल उठाऊँ या खुद को सेव करूँ, तो इस चक्कर में साइलेंट को किल मिल जाता है। अब फिर पब्लिक हमने डिसाइड किया कि ओपन एरिया है तो दोनों गाड़ी यूज़ करेंगे। इतनी देर में आगे से एक और गाड़ी आती नज़र आती है, साइलेंट को मैंने बोला भाई ये गाड़ी उठा ले, ओपन एरिया तो दो गाड़ी यूज़ करके खेलेंगे। इतनी देर में पीछे से USB आ रही होती है पब्लिक, और फिर इसी चक्कर में गाड़ी ठुक गई, जान निकल गई, लेकिन बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हम जोन के एक अच्छी जगह पे जाके गाड़ी को लगा देते हैं, कवर बना लेते हैं, उतर जाते हैं पब्लिक। इतनी देर में दूसरी गाड़ी जो US आ रही थी वो गुजरती है पीछे से, स्प्रे दिया मैंने, लेकिन ये बंदा जो है ना बच जाता है। काफ़ी पड़ी इसको गोलियाँ, आप देख सकते हो। लेकिन भाई हमारा सर्वर होता लाजमी नॉक हो जाता, हमारा सर्वर नहीं था तो वो सिर्फ लो ही हुआ, नॉक नहीं हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई। फिर पब्लिक मैंने एक बंदा देखा सामने लेटा हुआ, नेट निकाला। ओपन में से रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लेटा हुआ है, उसका स्प्रे बिल्कुल ठीक से आपको लगेगा, तो मैंने एक नेट फेंक दिया वहाँ पे, और नेट उसके कच्चे में पड़ता है, बंदा हो जाता है नॉक। अब ये बंदा जब नॉक हो गया, ये पाकिस्तानी वही थे जिनका मैं आपको कह रहा था कि इनके पास भी M4 फुल है, M4 फुल वर्सेस M4 फुल हो रही थी। दूसरा नेट निकाला, कुक करके पब्लिक में इसी तरफ फेंकने लगा, और जो हमारा नॉक था वो हो जाता है कन्फर्म। इनका बंदा दूसरा पता नहीं कहाँ पे लेटा हुआ था, घास में, वो नज़र नहीं आ रहा था, तो मुझे तो वो स्पॉट नहीं हुआ। लेकिन जब मेरे टीममेट ने उस साइड पे देखा ना, तो वो उसको नज़र आ जाता है, और ऐसे वो उसको डाउन कर देगा, और हमें जो है ना पब्लिक 2 किल इनके मिल जाएंगे। अब थी 2 वर्सेस 2 की फाइट, लेकिन जो 2 बंदे थे ना वो पब्लिक समझ नहीं आ रहा था गए कहाँ। पहले मुझे लगा लाइक वो बिल्कुल ही जहाँ पे हमने स्प्रे दिया उससे थोड़ा सा आगे जाके रुक गए, और एक शक ये हो रहा था कि वो स्क्वाड्स में रुके हुए, लेकिन ना वो शॉट्स ले रहे थे, क्योंकि अगर वो वहाँ रुके थे तो वो इन बंदों को मार सकते थे जिनका भी हमने मारा। उन्होंने वहाँ जाकर गोली तक नहीं चलाई, तो उसकी उनकी पोजीशन समझ नहीं लग रही थी। मैं थोड़ा सा काम कर रहा था, तो मैं थोड़ा सा ना रुक जाता हूँ, यहाँ पे जोन भी होता है, लेकिन थोड़ा सा काम करने लगा। रैंक कुछ आपको होता है, थोड़े बोर हो रहे होते हो तो आप कभी मैं कभी कमेंट्स रीड करने लग जाता हूँ, कभी कुछ करने लग जाता हूँ। गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी, जब मैं थोड़ा राइट में आता हूँ मुझे ना वो गाड़ी नज़र आती है, वो स्क्वाड्स में ठुकी हुई है, तो मैं पक्का समझ गया कि वो स्क्वाड्स में ही हैं बंदे। लेकिन पब्लिक इसमें ना कोई वो नहीं थी हमारे लिए बुरी बात, क्योंकि वो बंदे सर्कल में नहीं थे और उनको जोन में आना था, और हमारे बिल्कुल मुंह पे सर्कल बंद, मतलब ख़त्म हो रहा था, वाइट सर्कल हमारे बिल्कुल मुंह पे, तो उनको काफ़ी ज़्यादा जोन में आना था। अब मैंने अपने टीममेट को बोल दिया था कि भाई आप इनको नहीं मारोगे, मुझे 2 और किल मिल जाएं, क्योंकि उनका रैंक नहीं है जैसे मेरा रैंक है, तो मुझे 2 और किल मिल जाए, ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, तो मुझे ज़रा किल करने देना, आप मत मारना। और फिर पब्लिक ये मेरी टीममेट नहीं मारती, तो मैं एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि 1v2 की फाइट हो जाती है। तो सर्कल जैसे आने लगता है भाई उनको वक्ता पड़ गया, वो भी थोड़े घबरा गए, उन्होंने भी स्मोक वगैरह फेंकने लग गए। हम मैंने काफ़ी लोग किया, मैं डर गया, मैंने कहा लो भाई ये बंदा अब जोन से मरेगा, लेकिन वो जंप कर देता है और उसका टीममेट बेचारा पकड़ाया जाता है ऊपर, और वो हो जाता है नॉक। ये वाला बंदा आता है, इसको हम डाउन करते हैं। इंडियन थे दोनों को भी हमने लॉबी भगाया, और ऐसे में मिला पब्लिक विनर चिकन डिनर। तो पब्लिक वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगती है तो प्यार करते रहना, सपोर्ट करते रहना। काफ़ी ज़्यादा गेम खेलनी पड़ रही है कॉन्करर के चक्कर में, लेकिन होप्स आपको कॉन्करर का जो रैंक पुश है वो पसंद आ रहा होगा। एज़ ऑलवेज हम लोग जैसे सीज़न स्टार्ट होता है कॉन्करर पुश करते हैं, और आप लोग काफ़ी इन्जॉय करते हो, काफ़ी सपोर्ट दिखाते हो पब्लिक।
इंशाल्लाह आप इन्जॉय कर रहे होगे और हमारा बहुत जल्दी कॉन्क्रीट भी हो जाएगा। बाकी पब्लिक अपडेट्स के लिए और मेरी पिक्चर्स वगैरह, मुझे पर्सनल वीडियोस वगैरह फ़नी बना के मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ, उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में रखना। दिल से लव यू मेरी एनोनिमस की पब्लिक। आप सबको गिलीचों में बहुत 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 ज़्यादा प्यार। अल्लाह हाफिज़।